हेलो फ्रेंड। उम्मीद करते हैं आपको पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद करते हैं कि आप सब हेल्दी हैं, अच्छे हैं। चलिए हम वादा के मुताबिक चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन है 1.2 का, निम्नलिखित संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंड खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन से हम आपको इनको सॉल्व करेंगे। अभाज्य गुणनखंड में जब हम लोग किसी गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो इसका बहुत ही ईजी वे में हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए सोल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पर, सोल्यूशन। ओके, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर ए 140। अभाज्य गुणनखंड मतलब इस नंबर को ऐसे नंबर से डिवाइड करते रहना है जो कि अभाज्य हो और लास्ट में अभाज्य संख्या ही बचे रहे। ओके, चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। 140 ओके, इसको कितना से डिवाइड करेंगे? सबसे पहले 2 से, ये हो जाएगा 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से, यानी कि 5 7 जा 35। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो रहा है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, जिसको हम लोग 2 टू द पावर क्यूब इंटू 5 इंटू 7 के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड दिस इज द आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत इजी वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी है 156। ओके फ्रेंड, चलिए 156। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। 156, देखिए सबसे पहले इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? अच्छा, थिंक ओवर इट। हम इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 7 जा 14 एंड 1 लेफ्ट। ओके, 2 8 जा 16। ओके फ्रेंड, चलिए फिर 2 से ले लेते हैं। ये होगा 3 2 जा 6। ओके, 9 दूनी 18। आर यू कंफर्टेबल विथ इंग्लिश? नो प्रॉब्लम। ओके, अब देते हैं इसको 3 से। 3 13 जा 39 होता है। ओके फ्रेंड, चलिए अब इसमें क्या होगा? 156 इक्वल टू क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, इस ये होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 एंड दिस इज द आंसर। ओके फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर सी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर सी में होगा 3825। ओके, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 3825। अच्छा बताइए अब इसको किससे डिवाइड करें? चलिए हम लोग 5 से करते हैं। 5 7 जा 35। ओके, अब 5 7 जा 35, 3 6 5 6 जा 30 एंड 25, 5 5 जा 25। ठीक है, अब इसको हम किससे दे सकते हैं? 5 से भी चलेगा। ओके, 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 26, 5 5 5 जा 25, 1 बच जाएगा। चलिए यह होगा 3 5 जा 15। ओके फ्रेंड, अब हम इसको 3 से दे सकते हैं। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, फिर 3 से दे सकते हैं। 3 17 जा इतना होता है। ओके फ्रेंड, चलिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे? ये होगा इक्वल टू 5 5 3 3 इंटू 17। ओके फ्रेंड, ये होगा 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17 एंड दिस इज द आंसर। अरे अब नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर डी। डी बहुत ईजी है, 5005। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ओके फ्रेंड, 5005। बताइए इसको कैसे, सबसे पहले किससे डिवाइड करें? चलिए 5 से करते हैं। 5 1 जा 5, 0 0 1। ओके, अब इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं? 7 से कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4 है, फिर 3। ठीक है, 7 1 जा 7, 3 बचेगा, 4 7 जा 28 और ये 21। ठीक है, 3 7 जा 21। अब इसको 11 से इजीली दे सकते हैं। 11 13 जा 143 होता है। चलिए अब इसको कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 एंड दिस विल बी द आंसर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर ई जो आपको हार्ड लग सकता है बट हमें तो सॉल्व करना ही है। 7429, यहाँ पर 7429 लिख दीजिए। सबसे पहले इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 17 से। 17 से डिवाइड करने पर इट विल एल्स, इससे बनेगा 437। ओके, अब इसको हम दे देंगे 19 से। थिंक ओवर इट, कितना होगा? सबसे पहले 19 से देंगे तो ये बन जाएगा 290 या 38 होता है। ओके, और ये 3, अब इसको 23 से। ओके, अब हम लिख सकते हैं इसको 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ये एक लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। और दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ई। प्रश्नावली 1.2 का
क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ओके, चलो लेट्स मूव। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए हम लोग फर्स्ट से ही शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लग सकता है आपको, आप अपनी किताब से देख लेंगे क्वेश्चन। ओके, चलिए हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये है 26 एंड 91 और 26। ओके, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना होता है? चलिए 91 यहाँ लिख लेंगे 91। ओके, 91 को हम 3 से 7 से दे सकते हैं। 7 13 जा 91 होता है। ओके, यानी कि 91 इक्वल टू 7 इंटू 13। ओके, अब हम लोग 26 को भी देख लेंगे। 26 क्या होता है? 2 इंटू 13। ओके, 26 इक्वल टू 2 इंटू 13। अब हमको यहाँ से HCF और LCM निकालना होगा। ओके फ्रेंड, चलिए HCF लिखते हैं। HCF सबसे पहले HCF कितना होगा? क्या क्या कॉमन है? 13 कॉमन है, तो इसलिए HCF 13। और LCM कितना होगा? LCM जो कॉमन है वो तो रहेगा ही, और जो अनकॉमन है उसको भी हम लोग एक बार लिख लेंगे। ओके, तो ये बन जाता है आपका 182। ठीक, अब हमें सिर्फ इतना ही नहीं करना है, HCF LCM तो निकल गया, अब इसको हमें टेस्ट भी करना है। चलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं टेस्ट। ओके, टेस्ट में क्या होता है? HCF इंटू LCM निकालना पड़ेगा। HCF इंटू LCM कितना होता है? HCF लिखा हुआ है 13, LCM है 182, और ये होता है आपका 2366। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे हम, 2366 होता है। ओके, अब दो संख्याओं का गुणनफल क्या क्या? ये 91 और 26। देखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल ये कितना होगा? दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू, दो संख्या क्या क्या है? 91 इंटू 26, ये भी होता है 2366। यानी कि HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, और इसीलिए यह प्रूव्ड हो गया। देयरफॉर हम यहाँ लिखेंगे HCF इक्वल टू 13, LCM इक्वल टू 182 एंड प्रूव्ड। ओके, दिस इज द आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है? चलिए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पहले लिखते हैं। ये है 510 और 92। 510 और 92। ओके फ्रेंड, अब 510 92 का अब हमें निकालना होगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं 510 इक्वल टू कितना होता है? इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। चलिए 510 कितना से दे सकते हैं? 3 से दे सकते हैं। ओके, 3 17 जा 51 होता है, इसको 2 से दे सकते हैं। ठीक है, 8 दूनी 16 होगा, 1 बचेगा। ठीक है, 5 2 जा 10। अब इसको 3 से दे सकते हैं क्या? 3 से भी दे सकते हैं, या 2 से दे सकते हैं। कितना से दे सकते हैं आप इसको देखना होगा। ठीक, हम इसको 5 से भी दे सकते हैं। 5 1 जा 5, और ये हो जाएगा 35, यानी कि 5 17 जा 35। 5 इक्वल टू हो जाता है 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 17। अब 92 की बारी। 92 इसका भी हम लोग कर लेंगे यहाँ पर 92। ठीक, 2 से देते हैं, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12। ठीक है, फिर 2 से 23 दूनी 46 होता है। ओके, ये हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम लोग को HCF निकालना होगा। HCF क्या होता है? जो कॉमन टर्म्स है उसको हम लिख लेंगे। क्या क्या कॉमन है? यहाँ पर कॉमन है सिर्फ 2। ठीक है, तो 2 होगा HCF। इसी तरह LCM निकाल लेंगे। LCF में क्या होता है? जो कॉमन है वो तो रहेगा ही। चलिए 2, और जो अनकॉमन है उसको भी हमें लिखना होगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, LCM 17 इंटू 23, ये हो गया इसका LCM। अब हमें देखना है कि HCF ये इक्वल टू कितना होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2 3 4 6 0। ओके, अब हम इसका टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे? यहाँ लिख देते हैं टेस्ट, TEST टेस्ट। ओके, टेस्ट में होता है HCF इंटू LCM। ठीक, HCF इंटू LCM कितना होता है? HCF कितना लिखा हुआ है? 2, LCM कितना है?
23460, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 46920, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना मिल जाएगा। अब एंड दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्या का गुणनफल कितना है 510 इंटू 92। इसको गुणनफल करेंगे तो ये गुणनफल भी कितना आएगा 46920। इसका मतलब है HCF और LCM का गुणनफल दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, इसीलिए यह सही है। देयरफॉर इसीलिए HCF इक्वल टू 2, LCM इक्वल टू 23460 एंड प्रूव्ड। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 54 और 336, 54 और 336 का। चलिए 54 का हम लोग पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 27, 3 से 9, फिर 3 से दे देंगे, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, यानी कि 54 इक्वल टू होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हम लोग देख लेंगे 336 का, 336, ओके। इसको कितना से देंगे 3 से 1 1 1 1 और ये 3 2 जा 6। अब इसको कितना से दे सकते हैं 2 से दे सकते हैं, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, फिर 2 से दे सकते हैं, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर 2 से दे सकते हैं, 14 दूनी 28, फिर 2 से दे सकते हैं, 7 दूनी 14, यानी कि 336 बराबर होगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ओके, अब हम लोग यहाँ लिखेंगे HCF इक्वल टू क्या होगा, जो मिलता है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि HCF इक्वल टू 6। LCM क्या होता है, LCM जो कॉमन हो तो होता ही है और उसके बाद जो अनकॉमन है वो भी होता है। चलिए LCM लिख लेते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और ये 7 हो जाएगा। ओके, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 9 27 54 108 216 और 216 इंटू 14, ये हो जाता है 3024। ओके फ्रेंड, अब हम इसको टेस्ट करेंगे। चलिए यहाँ लिख देते हैं टेस्ट में क्या होता है, HCF इंटू LCM इक्वल टू निकालिए 6 इंटू 3024 इक्वल टू ये बन जाता है आपका 18144। इसको आप गुना करके भी देख सकते हैं। चलिए एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यहाँ पर 3024 इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 6 जगह 24 का 4 2 बाकी रहता है, 14 दूनी 12 और 2 14, 2 का 4 0 1 और 6 3 जा 18। ओके, ये आ गया इतना। अब हम लिखेंगे अब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। 54 इंटू 336 ये कितना होता है, चलिए हम लोग इसको यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 336 इंटू 54। हाँ चलिए 4 6 24, 4 2 कैरी करेंगे 14, ठीक है, 14 1 कैरी करेंगे ये हो जाएगा 13, ठीक। क्रॉस कीजिए यहाँ पर 5 से 30 0 3 कैरी करेंगे, ओके। 5 3 जा 15 और 3 18 का 8 1 कैरी करेंगे, 3 5 जा 15 और 1 16, ठीक है। अब इसमें 4 4 8 प्लस 3 हो जाएगा 11 का 1 8 1 होता है 18144, ठीक है। इसका मतलब है कि HCF राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, सो इसीलिए हम लोग लिख देंगे HCF इक्वल टू 6, LCM इक्वल टू 3024 एंड प्रूव्ड। ये प्रूव्ड भी हो गया। ओके फ्रेंड, यहाँ तक हो गया एक्सरसाइज 1.2। अब हम लोग मूव करेंगे 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा ये यूट्यूब चैनल नॉलेज स्ट्रीट चैनल आपके लिए हर
हर क्वेश्चंस का NCERT सॉल्यूशन पेश करेगा और साथ साथ RS अग्रवाल की भी सॉल्यूशन पेश करने जा रहा है। और जो बच्चे इन लॉकडाउन की वजह से या फिर किसी वजह से ट्यूशन नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उनकी मदद हो सके, वो भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सके। ओके फ्रेंड, टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।